अक्सर मर्द ये समझते हैं कि बीवी का हर हाल में साथ देना वफादारी है, मोहब्बत है, अक्लमंदी है। मगर सच ये है कि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहाँ साथ देना मर्द को मर्द नहीं रहने देता। वो आहिस्ता-आहिस्ता अपनी गैरत, अपनी शनाख्त और अपनी इज़्ज़त और फिर अपने दीन से कटता चला जाता है। वो समझता है कि वो घर बचा रहा है मगर हकीकत में वो खुद को मिटा रहा होता है। वो समझता है वो अमन खरीद रहा है मगर वो अपनी आखिरत गिरवी रख चुका होता है। मैंने ऐसे मर्द देखे हैं जो कभी बावकार थे, जिनकी बात में वज़न होता था, जिनकी फैसले फैसले जो है ना बड़ी इज़्ज़त और एहतराम के साथ माने जाते थे और आज वो लोगों की निगाहों में हल्के हैं, खानदान में तन्हा है, दोस्तों में मज़ाक बन चुके हैं। ना वो किसी के सामने सर उठा सकते हैं, ना आईने में खुद को देख सकते हैं और ये सब एक दिन में नहीं हुआ, ये सब खामोश साथ की कीमत है। तो याद रखिए हर साथ सवाब नहीं होता। कुछ साथ ऐसे होते हैं जो इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिन पर खामोशी भी जुर्म बन जाती है और कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जहाँ मर्द को अगर मर्द ना बने तो वो ज़िंदगी इसे इबरत बना देती है। तो अगर आप ये समझते हैं कि ये बात किसी और के लिए है तो खुद को धोखा मत दें। ये बात उन सब के लिए जो आज हँस रहे हैं मगर कल अपने ही फैसलों पे रोएँगे। और आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको एंड तक ज़रूर सुनिएगा क्योंकि जो बातें आगे मैं आपको बताऊँगी ना शायद आपकी ज़िंदगी का रुख बदल दें। शायद आपको सख्त लगे, मगर कल आप अपनी तबाही से बच सकते हैं। देखिए, बीवी अल्लाह की अमानत है, इसका एहतराम, इसकी इज़्ज़त और इसके जज़्बात का ख़्याल रखना मर्द की ज़िम्मेदारी है। और इस्लाम ने ना औरत को मशवरे का हक दिया, राय का मुकाम दिया और निकाह को सुकून का ज़रिया बनाया। मगर ये भी एक कड़वा सच है कि अगर जगह बीवी की बात मानना अक्लमंदी नहीं होती, हर मुतालबे पे हाँ कहना मर्दानगी नहीं बनता। और हर जज़्बाती फ़ैसला ना वफ़ादारी नहीं कहलाता। कुछ मकामात ऐसे होते हैं जहाँ साथ देना नहीं बल्कि रोक देना फ़र्ज़ बन जाता है। वरना इज़्ज़त, अक्ल और अंजाम ना तीनों हाथ से निकल जाते हैं। वो कौन से 5 काम हैं जो आपने कभी भी नहीं करने वरना आपकी ज़िंदगी भी तबाह हो सकती है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे। चैनल पे नया है तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरे मोटिवेटिव व्लॉग आपको टाइम पे रिसीव होते रहें। अच्छा जी, यहाँ पे ना मैं बर्तन धो रही थी, उसके बाद मैंने खाना बनाया था और आज की किचन रूटीन के साथ, आज के कामों के साथ आज का जो टॉपिक है ना उसको डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, हम ना हज़ारों वीडियो बनाते हैं और हमेशा ना लड़कियों पे वीडियो ज़्यादातर बनाई जाती हैं और कभी भी हम बीवियों के तो हक में बहुत ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन हमने कभी भी किसी मर्द को, कभी भी किसी शौहर को कभी भी नहीं बताया कि आप भी ऐसे कर सकते हैं। तो देखें, आपने क्या करना है कि आपने 5 काम ना कभी भी नहीं करने वरना आपकी ज़िंदगी तबाह हो सकती है, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है और आप सारी ज़िंदगी के लिए पछता भी सकते हैं। देखिए, कुछ बातें बहुत ज़रूरी होती हैं, बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, उनको मानना चाहिए और उन पे ना अमल करना चाहिए। लेकिन हर जगह बीवी की बात मानना अक्लमंदी नहीं होती, हर मुतालबे पे हाँ कहना मर्दानगी नहीं बनता और हर जज़्बाती फ़ैसला ना वफ़ादारी नहीं कहलाता। कुछ ऐसे मकामात होते हैं जहाँ साथ देना नहीं बल्कि रोक देना फ़र्ज़ बन जाता है। वरना ना इज़्ज़त, अख्तर और इंजाम तीनों हाथ से निकल जाते हैं। वो रास्ते जो सब्र, हिकमत और अदल की बजाय इंतकाम और हठ धर्मी पर ले जाए ना, अगर बीवी के दिल में किसी से बदला लेने की आग जल रही हो, अगर वो किसी रिश्तेदार, पड़ोसी, अजीज या ससुराल के खिलाफ नफरत को पाल रही हो और आप इस आग में ईंधन डाल दो, तो समझ लें कि आप अपने ही घर को जला रहे हैं। इंतकाम वक्ती आपको सुकून देता है, मगर इसके बाद जो जिल्लत आती है ना, वो नस्लों तक पीछा नहीं छोड़ती। जो मर्द अपनी बीवी के गुस्से का मुहाफिज बन जाता है ना, वो खुद अपने ज़मीर का कातिल बन जाता है और जो फैसला करने की सलाहियत है ना, वो भी ख़त्म कर देती है। तो जब बीवी ज़िद पे आ जाए और आप हिकमत छोड़कर उसी का ज़िद का झंडा ना जो वो उठा लें, तो फिर ना आपकी बात में वज़न रहता है और ना आपकी शख्सियत में वक़ार। तो लोग ऐसे मर्द को बहादुर नहीं कहते, वो ऐसे कठपुतली कहते हैं, जिस बात की दौड़ से ना नीचा, या फिर आपको पता है कि आम सादा ज़ुबान में कहा जाता है कि ये तो बस बीवी का है। और सब्र मर्द की असल पहचान है, अदल इसका ज़ेवर और हिकमत इसकी ढाल। मगर जब आप इन तीनों को एक लम्हे
के लिए गुस्से पे कुर्बान कर दें, तो फिर आप शौहर या नहीं रहते, बल्कि आप क्या होता है कि एक ऐसा शख्स बन जाते हैं जिससे कल खुद अपने फैसलों पे शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। दुनिया ऐसे मर्द को याद नहीं रखती, सिर्फ मिसाल बना देती है। तो याद रखें, हर वो लड़ाई जो बीवी के कहने पे लड़ी जाए ज़रूरी नहीं हक की हो, और हर वो दुश्मनी जो घर के सुकून के नाम पे मोल ली जाए, आखिरकार ना घर ही को कब्रिस्तान बना देती है। तो अगर आपने इंतकाम और हठ धर्मी के रास्ते पर बीवी का साथ दिया, तो ना सिर्फ आपका वक़ार दफ़न होगा, बल्कि आप इस मुकाम पर जा पहुँचेंगे जहाँ ना दुनिया आपको कबूल करेगी, ना दीन आपको सहारा देगा, और यही वो रास्ता है जो मर्द को इबरत बना देता है। तो बीवी का मकाम उसकी इज़्ज़त और इसकी दिलजोई मर्द पे फ़र्ज़ है। शरीयत ने शौहर को हुक्म दिया है कि वो अपनी ज़ौजा के साथ हुस्न सलूक करे, उसकी राय सुने, उसकी बात माने, उसके जज़्बात को कुचलने वाला ना बने, मगर ये भी याद रखें कि बीवी की खुशी दीन से बड़ी नहीं, उसका मुतालबा शरीयत से ऊपर नहीं, और इसकी नाराज़गी अल्लाह की नाफ़रमानी का जवाज़ नहीं बन सकती। तो हर जगह साथ देना मोहब्बत नहीं होता, बाज़ जगह साथ देना सीधा गुमराही का रास्ता बन जाता है। नेक्स्ट, ऐसे इक़दामात जो दीन हलाल और हराम या अखलाकी हदूद से समझौता करवाएँ। अगर बीवी आप ऐसे काम पे आमादा करे जो हराम की सरहद को छूता है, जो झूठ, धोखे, सूद, नाजायज़ कमाई या किसी का हक मारने पे मजबूर करे, तो आप सिर्फ़ घर का सुकून बचाने के लिए हाँ कर दो। तो याद रखें, आपने सुकून नहीं खरीदा, आपने अज़ाब का सौदा किया है। जो मर्द अपनी बीवी की खुशी के लिए अल्लाह की नाराज़गी मोल लेता है ना, वो सबसे पहले अपनी रूह को बेच देता है। अखलाकी हदूद जब टूटती है ना, तो सिर्फ गुनाह नहीं बढ़ता, गैरत भी मर जाती है। तो अगर आप ये कहकर खुद को मुतमिन कर लें कि घर के लिए कर रहा हूँ या बीवी के कहने पे कर रहा हूँ, तो ये जुमले क़यामत के दिन आपको नहीं बचाने आएँगे। वहाँ ये नहीं पूछा जाएगा कि किसने कहा था और आपने किसके कहने पे किया, क्यों किया? और बहुत सारे मर्द ऐसे करते हैं, बीवी की खुशी के लिए बहुत ज़्यादा नाजायज़ काम करते हैं, हराम घर में कमा के लाते हैं, बच्चों को खुश करने के लिए, बीवी को खुश करने के लिए, और यही चीज़ें जो है ना आपकी बर्बादी का सबब बनती हैं। और यकीन करें कि ये जो हराम चीज़ें हैं ना, ये आपकी ज़िंदगी तबाह कर देती हैं, आपके घर के घर उजाड़ देती हैं, आपकी ज़िंदगी का सुकून ख़राब कर देती हैं, और ये मेरा अपना पर्सनल ज़ाती एक्सपीरियंस भी है। मैंने कुछ घर ऐसे देखे हैं, यकीन करें, कि बीवी बच्चों की खुशी के लिए, बीवी बच्चों को खुश रखने के लिए नाजायज़ काम किया, सूद लिया और इस तरह की चीज़ें की, फिर उन घर को मैंने खुद अपनी आँखों से बर्बाद होते देखा, तबाह होते घर देखा है, और उस घर का सुकून ख़राब होते देखा है, बल्कि उस घर में सुकून रहा ही नहीं। और ऐसे एक नहीं, बहुत सारे घर मैंने आप जिस माशरे में रहते हैं ना, आपके इर्द-गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जो अपनी बीवी को खुश करने के लिए, अपने बच्चों को खुश करने के लिए बहुत सारे नाजायज़ काम करते हैं, हलाल ज़रिए से रोज़ी कमाते हैं, रिज़्क लेके आते हैं, पैसे लेके आते हैं, और जिस दिन वो ये काम शुरू करते हैं ना, जिस दिन ये फैसला शुरू करते हैं, तो यकीन करें उनकी तबाही उसी दिन से शुरू हो जाती है। और ये कोई मामूली सी बात नहीं है, आप अपने घर का जो सुकून है ना, वो बर्बाद कर देते हैं, और इसके साथ-साथ आप अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं, और फिर आपकी कहीं भी इज़्ज़त नहीं रहती, ना आपकी जहाँ पे आप रहते हैं, ना उस सोसाइटी में आपकी इज़्ज़त रहती है, ना आपके रिश्तेदारों में इज़्ज़त रहती है, ना ही आपके अल्लाह के हाँ, आप कभी सुरखरू हो सकते हैं। उनकी नज़रों में भी आप अ, ऐसे ही रह जाते हैं। तो दीन के मामले में समझौता आहिस्ता-आहिस्ता होता है। पहले एक छोटा हराम, फिर एक मामूली झूठ, फिर नमाज़ में सुस्ती, फिर हया में कमी, और आखिरकार एक ऐसा दिल जो गुनाह पे भी नहीं कामता। और ये सब इस दिन शुरू होता है जब मर्द ये असूल तोड़ देता है कि अल्लाह की हद पे किसी का हाथ नहीं दिया जाएगा, चाहे वो बीवी ही क्यों ना हो। ऐसा मर्द दुनिया में भी इज़्ज़त खो देता है, लोग उसकी कमाई पर ना उँगली उठाते हैं और इसके किरदार पे सवाल करते हैं, और इसकी औलाद इसके नक्शे कदम पे चलकर इसी दलदल में उतरती है। फिर वो ना दीन का रहता है, ना दुनिया का। तो अगर आपने दीन, हलाल और हराम और अखलाकी हदूद के मामले में बीवी का साथ दिया ना, तो अंजाम सिर्फ़ एक ही है, बगाड़, रसवाई और तबाही, जिससे वापसी का रास्ता फिर कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता, नामुमकिन रास्ता है फिर। तो बीवी का एहतराम करना, इसकी इज़्ज़त को अपनी इज़्ज़त समझना और इसके एहसासात को नज़रअंदाज ना करना एक बादशाह और मर्द की अलामत है। तो शरीयत और अक्ल दोनों ये सिखाती है कि शौहर को अपनी ज़ौजा के साथ नरमी, इंसाफ और तवाज़ुन के साथ चलना चाहिए। मगर ये भी एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है कि हर जगह बीवी को को फ़ोक़ियत देना दुरुस्त नहीं। हर मुतालबा मोहब्बत के नाम पे कबूल करना दानिशमंदी नहीं है कहीं की भी, और हर बात मान लेना वफ़ादारी नहीं कहलाता। कुछ मकामात ऐसे होते हैं जहाँ साथ देना मर्द को आहिस्ता-आहिस्ता खोखला कर देता है। नेक्स्ट, ऐसे मुतालबात जो रिश्तों, वालदैन या ख़ानदान से टकराव पैदा करें। अगर बीवी आपके वालदैन से बदज़न करे,
बहन-भाइयों से दूर करे, खानदान के एहतराम को कमतर दिखाए, तो इस खेल में इसका साथ हाथ थाम लें, तो याद रखें आप सिर्फ़ रिश्ते नहीं तोड़ते, बल्कि अपनी जड़ें काट रहे हैं। जिस शख्स ने अपनी बुनियाद ही खुद गिरा दी, तो वो ज़्यादा देर कैसे खड़ा रह सकता है? तो माँ-बाप की दुआ से कट के कोई और मर्द कभी मज़बूत नहीं रहता। आज जो मर्द बीवी के कहने पे अपने वालिदैन को नज़रअंदाज़ करता है ना, कल वही मर्द बीवी की नज़र में भी कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि जो शख्स अपने सगे रिश्तों का ना रहा, वो किसी का नहीं रहता। तो खानदान से लड़ाई मर्द को ताकतवर नहीं बनाती, बल्कि उसे अकेला बना देती है और अकेला मर्द हमेशा आसान शिकार होता है। ऐसे मुतालबात अक्सर हदूद कायम करने या खुददारी के नाम पे आते हैं, मगर हकीकत में ये इज़्ज़त की कब्र खोदने के बराबर है। तो जो मर्द हर महाज़ पे बीवी का साथ देता है ना और रिश्तों को रौंद दे और वो एक दिन ना खुद भी इन कदमों के तले आ जाता है। तो खानदान में इसकी बात खत्म हो जाती है और महफ़िलों में उसका ज़िक्र एहतराम के साथ नहीं बल्कि अफ़सोस के साथ होता है। तो ये भी याद रखें कि वालिदैन और ख़ानदान कामिल नहीं होते, मगर इनसे टकराव अख्तियार करना कभी भी इस्लाह नहीं लाता। इस्लाह हिकमत से होती है, तवाज़ुन से होती है, ना कि बीवी की खुशनुदी के लिए रिश्तों को कुर्बान करके। अगर आपने ऐसे मुतालबात में बीवी का साथ दिया जो ख़ानदान को तोड़ते हैं, तो अंजाम ये होगा कि आपकी अपनी इज़्ज़त आहिस्ता-आहिस्ता खाली हो जाएगी। यहाँ तक ना आप दीन में वज़न रखेंगे और दुनिया का वक़ार भी आप खो देंगे। तो बीवी की कदर करना, इसकी इज़्ज़त को पामाल ना होने देना और इसके वक़ार की हिफ़ाज़त करना एक ज़िम्मेदार शौहर की पहचान है। निकाह, मोहब्बत, सुकून और बाहमी एहतराम का नाम है, जहाँ मर्द को चाहिए कि वो बीवी की बात सुने और इसके एहसासात को ना अहम समझे। मगर ये भी एक सख्त हकीकत है कि हर रवैया काबिले तायद नहीं होता, हर अंदाज़ काबिले बर्दाश्त नहीं होता और हर जगह बीवी के शाना-बेशाना खड़ा होना अक्ल और शरीयत दोनों के खिलाफ पड़ जाता है। तो बाज़ जगह रुक जाना ही असल हिफ़ाज़त बन जाता है। नेक्स्ट वो रवैये जो गुरूर, ज़िद या बर्तरी के एहसास को बढ़ाएँ। अगर बीवी का मिज़ाज ये बन जाए कि वो हर महफ़िल में खुद को बदतर समझे, दूसरों को कमतर जाने, तो इस गुरूर का सहारा दें, तो आप असल में अपने ही घर की बुनियाद जो है ना उसमें ज़हर डाल रहे हैं। गुरूर ऐसा नशा है जो इंसान को पहले तन्हा करता है फिर ज़लील, और जो मर्द अपनी बीवी की ज़िद को हक़ समझकर इसका परचम उठा लेता है ना, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता सबसे कट जाता है और ज़िद में दिए गए फ़ैसले ना कभी खैर नहीं लाते, कभी भी सुकून नहीं लाते। आज जो आपकी बीवी आपको कह रही है ना, आपको जायज़ कह रहे हैं, कल वही ज़िद आपको हर दरवाज़े से बाहर धकेलेगी। तो लोग ऐसे जोड़े से दूर रहने लगते हैं और वैसे भी आपको पता है कि अल्लाह पाक को गरूर से सख्त नफ़रत है और जिस इंसान में गरूर तकब्बुर होता है ना, उसको कोई भी सलाम नहीं करता, उसको कोई भी पसंद नहीं करता और फिर उसको लोग दूर-दूर से ही ना बस देखते हैं और सलाम करते हैं और सब साथ भी छोड़ देते हैं, हालाँकि इसने खुद सबको दूर किया होता है और रिश्तों को जो गरूर है ना, वो ख़त्म कर देता है, रिश्ते तोड़ देता है। तो जब बीवी ये महसूस करने लगे कि हम सबसे बेहतर हैं, सब हमें माने, सब हमारे आगे-पीछे घूमे, तो इस सोच में आप अगर उसका साथ देंगे ना, तो आप अपनी ज़िंदगी तबाह कर देंगे। ये थी वो बातें जो अगर आपने अपनी बीवी का साथ दिया, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा पछताते रहेंगे। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।